फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो 12th बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और 12th लेवल पर डिफेंस लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। तो इसी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप साइंस से हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अगर आर्ट्स के लिए है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में हम यही बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपका होगा कि आप 12th लेवल पर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 12th लेवल हो गया, क्योंकि 10th लेवल पर एग्ज़ाम नहीं होता है, एयरफोर्स कंडक्ट नहीं करवाता है। सिलेक्शन जो भी प्रोसेस है 12th बाद ही होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो रीज़न आता है। पहला कि अगर कोई कैंडिडेट आईएससी किया है या कोई कैंडिडेट आईए किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आईएससी किया है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। अगर आईए किया है तो उसके लिए क्या होता है, मतलब अगर आप साइंस से किए हैं तो उसके लिए अलग ट्रेड होता है एयरफोर्स में। अगर आर्ट्स से किया है तो उसके लिए अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले उसी को जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरफोर्स 12th लेवल पर ज्वाइन करने के लिए एयरफोर्स में दो कैटेगरी होता है। पहला होता है जिसे बोला जाता है टेक्निकल। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेक्निकल। पहला होता है टेक्निकल, जिसे ग्रुप एक्स कहा जाता है, और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा होता है नॉन टेक्निकल, जिसे ग्रुप वाई कहा जाता है। मतलब अगर आप आर्ट्स किए हैं तो आप नॉन टेक्निकल में जाइएगा और आपका ग्रुप वाई सेक्टर मिलेगा एग्जाम क्लियर करने के बाद। अगर आईएससी किए हैं तो आपको ग्रुप एक्स मिलेगा और आप टेक्निकल में जाइएगा। रही बात, अगर बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हम चाहें ग्रुप एक्स भरें और ग्रुप वाई दोनों भरने के लिए, तो आईए में केवल आप ग्रुप वाई भर सकते हैं, लेकिन आईएससी किए हैं उसमें मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ना कि बायोलॉजी। तो फिजिक्स मैथ से अगर आप किए हैं आईएससी तो आप यहाँ पे ग्रुप एक्स वाई दोनों भर सकते हैं, दोनों एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन आपके अनुसार आपको जिस भी ग्रुप में करना है आप करा सकते हैं। ग्रुप वाई में जाना चाहते हैं ग्रुप वाई में जा सकते हैं, ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुप वाई का। आप समझ लिए कि अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं, आर्ट्स से आप आईए किए हैं, तो यहाँ पे आप नॉन टेक्निकल में जाइएगा, ग्रुप वाई के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स का। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत अधिक मार्क्स लाते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 12th बाद, लेकिन उनका मार्क्स कितना है, और मार्क्स अगर कम होता है तो आपका ज्वाइनिंग वहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इंग्लिश दोनों में कंपल्सरी है, चाहे ग्रुप वाई हो चाहे ग्रुप एक्स हो। एयरफोर्स में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बता दें कि इंग्लिश में आपका अगर आईएससी किए हैं तब या आईए किए हैं तब इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। अगर इंग्लिश में 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट का। जैसे इंग्लिश को छोड़िए, इंग्लिश तो मिनिमम 50% चाहिए। आईएससी किए हैं तो फिजिक्स और मैथ है और अदर जितना भी सब्जेक्ट है, मतलब ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए ओवरऑल। यानी अगर आप सेकेंड डिवीजन है तो आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। आइए यानी आर्ट्स का भी वही प्रोसेस है कि इंग्लिश में कम से कम 50% होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स सबको ओवरऑल करने के बाद 50% आना चाहिए। तो ये मार्क्स का हो गया। अब देखते हैं इसका जो एग्ज़ाम होता है। अगर आप आईएससी किए हैं और आप ग्रुप एक्स भर रहे हैं या ग्रुप एक्स वाई दोनों भर रहे हैं, तो ग्रुप एक्स के लिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है और किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें ग्रुप वाई के लिए। अगर आप ग्रुप वाई भर रहे हैं तो आपसे यहाँ पे 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। ग्रुप वाई में 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग टॉपिक होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे ग्रुप वाई में इंग्लिश 20 नंबर का आता है, रागा 30 नंबर का आता है। अब बता दें आपको रागा में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। रागा में आपको जनरल मैथ आ जाएगा, जीके जीएस आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। मतलब टोटल 30 नंबर का सबसे मिसलेनियस पूछा जाता है। अगर बात करें टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अगर आप 30 प्लस 32 प्लस ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ग्रुप वाई में रिटर्न एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप एक्स में इंग्लिश 20 नंबर का पूछा जाता है, जो कि दोनों में सेम है। ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स दोनों में 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 25 नंबर का पूछा जाता है और मैथ 25 नंबर का। यानी टोटल सब्जेक्ट आपका 70 नंबर का आपका क्वेश्चन 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अगर आप
32, 33, 34 ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। इस साल जो मेरा कट ऑफ था, मेरा 46 चला गया था, 43 चला गया था, तो मैंने 46 नंबर गेन किया था ग्रुप एक्स में, तो मेरा सिलेक्शन ग्रुप एक्स में हुआ है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका ग्रुप एक्स और वाई दोनों का अलग अलग के लिए। अब बात करते हैं उसका एग्जाम होता है, उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए। अगर आप ग्रुप एक्स में हैं तो ग्रुप एक्स के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, यानी 1 घंटा का। ग्रुप एक्स में आपको 1 घंटा का समय मिलता है, 1 घंटा में आपको 70 क्वेश्चन करना होता है। और ग्रुप वाई में आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको इतना करना होता है, रागा प्लस इंग्लिश। तो ये हो गया दोनों का अलग अलग प्रोसेस। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो स्पेशल बिगिनर्स के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एयरफोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जिनका सपना है एयरफोर्स ज्वाइन करने का। अगर 10th में है तो आपको 12th करना पड़ेगा, 12th के बाद ही आपका आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 12th कर लिए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन वैकेंसी आएगी तो आप इसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। टोटल प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें आपका उम्र कितनी होनी चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो इसमें आपको 17.5 से 19.5 साल, मतलब 17.5 से 19.5 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 21 साल, मतलब 17.5 ईयर्स से लेकर के 21.5 ईयर तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पे एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस यही था कि बिगिनर्स के लिए वीडियो था, जो नए कैंडिडेट है, जो एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं और कम उम्र में कम पढ़ाई करके एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये होल प्रोसेस हो गया कि कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ है या ग्रुप वाई के लिए जितना भी सब्जेक्ट है उस कितना मार्क्स किससे पूछा जाता है, अलग अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।